अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 26 सितंबर 2019 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ। वो है नो प्लेस फॉर गर्ल्स बाय रोशाने ज़फ़र। तो टाइटल से क्या है कि लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं है। अब ये बेसिकली इन्होंने एडिटोरियल में बात की है जेंडर इनक्वालिटी की, कि हम कोई भी जेंडर इंडिकेटर हम ले लें तो हम उसमें हर जगह देखेंगे जहाँ ख़वातीन को काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं, और वो कोई भी हम इंडिकेटर उठाएं तो हमें ये महसूस होगा कि काफ़ी जेंडर इनक्वालिटी है। तो बेसिकली इस चीज़ को इन्होंने हाईलाइट किया है कि पाकिस्तान में ये मसाइल हैं लड़कियों को। Pakistan is a country where generation after generation of children, especially girls, have been deprived of education. उन्होंने कहा पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ नस्ल दर नस्ल बच्चों को, ख़ास तौर पर लड़कियों को डिप्राइव्ड होता है, महरूम रखना उनको। उन्होंने कहा ख़ास तौर पर लड़कियों को महरूम रखा गया है किस चीज़ से? एजुकेशन से। हाउएवर लो लेवल ऑफ फीमेल लिटरेसी, लिटरेसी होता है हमारे पास एबिलिटी टू रीड एंड राइट। हाउएवर अ लो लेवल ऑफ फीमेल लिटरेसी इज़ ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। उन्होंने कहा अगर हम सिर्फ बात करें कि बहुत कम तादाद है उन लड़कियों की जो कि क्या पढ़ लिख और पढ़ सकती हैं, इज़ ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। टिप ऑफ द आइसबर्ग ये होता है कि एक अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ हो और हम उसकी कोई बहुत छोटी चीज़ देख रहे हो तो वो बात कर रहा है। तो जिस तरह उन्होंने कहा जिस तरह ये मसला है कि बहुत ज़्यादा जो हैं फीमेल्स वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो ये ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और भी बड़े मसाइल हैं, ये तो सिर्फ एक मसला है जो लड़कियों को दरपेश है। When it comes to gender inequality in पाकिस्तान, उन्होंने कहा अगर हम जेंडर इनक्वालिटी की बात करें तो ये तो सिर्फ एक मसला है, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं जेंडर इनक्वालिटी को लेके। लुक एट एनी जेंडर इंडिकेटर, उन्होंने कहा आप किसी भी जेंडर इंडिकेटर को देख लें, जिस तरह आप कंपेयर कर लें कि क्या ख़वातीन और मर्दों को यकसा मौक़े हासिल हैं पे के हवाले से, तालीम के हवाले से और भी दूसरे इंडिकेटर के हवाले से, तो आप क्या देखेंगे? पाकिस्तान इज़ अ कंट्री लैगिंग वे बिहाइंड, और आप देखेंगे पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि बहुत पीछे रह गया। इट हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाइस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स, और ये वो मुल्क है जहाँ पे वर्ल्ड्स हाइस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स। ये होता है कि पैदाइश के दौरान जो है वो ख़वातीन की जो मौत वाक़ई हो जाती है, वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पैदाइश के दौरान ख़वातीन की जो है वो अमवात हो जाती हैं। वायलेंस, इसके अलावा और क्या इश्यूज़ हैं? वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स कंटिन्यूज़ टू बी अ सीरियस प्रॉब्लम। उन्होंने कहा तशद्दुद किन के ख़िलाफ़? ख़वातीन और लड़कियों के ख़िलाफ़ कंटिन्यूज़ टू बी अ सीरियस प्रॉब्लम। ये भी एक क्या है बहुत संगीन मसला है। एंड 1/4 ऑफ फीमेल्स आर मैरिड एज चिल्ड्रन, और 1/4 ऑफ फीमेल्स के हैं उनकी शादी हो जाती है जब वो खुद बच्चियाँ होती हैं। Everyday cases of rape, honor killings, domestic violence, forced marriages, sex trafficking are reported in the media. उनका रोज़ हम केसेस देखते हैं रेप के, ऑनर किलिंग्स के, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद, फोर्स्ड मैरिजेस, ज़बरदस्ती शादी कर देना, सेक्स ट्रैफिकिंग ट्रैफिकिंग के लिए इनको इस्तेमाल करना, आर रिपोर्टेड इन द मीडिया। मीडिया में ये ऐसे केसेस सारे रिपोर्ट किए जाते हैं। हाउएवर डिस्पाइट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस, उन्होंने कहा लेकिन फिर भी अगर हम देखें ये इतने केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेज आर एट बेस्ट इन एडिक्वेट। अगर हम इसमें गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स देखें इस बारे में कि उन्होंने क्या कोशिश की है कि ये इन सारे मसलों को हल किया जाए, तो वो क्या है? एट बेस्ट इन एडिक्वेट। इन एडिक्वेट जो होता है ना काफ़ी। उन्होंने कहा ये काफ़ी नहीं है क्योंकि मसले जितने ज़्यादा बन रहे हैं जेंडर इनक्वालिटी और जो ख़वातीन को मसले दरपेश हैं, तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स इसमें ठीक नहीं है। एंड इन मोस्ट इंस्टेंसेस होती हैं केसेस, और इन मोस्ट इंस्टेंसेस द कल्प्रिट्स आर नेवर ब्रॉट टू जस्टिस, और यानी जिसने भी जुर्म किया होता है उसको सज़ा नहीं मिलती है। Against such a background, it was extremely disturbing to find out that the KP government had passed a diktat making it mandatory for schoolgirls across the province to cover up by wearing an abaya. उन्होंने कहा इस तरह के बैकग्राउंड में इस तरह के अगर उन्होंने हालात बताए हैं कि क्या पूरे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं ख़ासतौर पर जेंडर इक्वालिटी और इसमें ले के जो ख़वातीन को मिसाइल दरपेश हैं, उन्होंने कहा ये बहुत डिस्टर्बिंग था जब ये मालूम हुआ कि केपी गवर्नमेंट ने क्या किया है, पास्ट अ डिक्टेट। डिक्टेट क्या होता है? एन ऑर्डर और डिक्री इम्पोज्ड बाय समवन इन पावर विदाउट पॉपुलर कॉन्सेंट। उन्होंने कहा कोई भी आप ऑर्डर और इसमें आप वो लॉ ले आओ जो जिसमें पॉपुलर कॉन्सेंट ना हो। तो उन्होंने कहा क्या केपी ने लॉ पास किया था, और मैंडेटरी होता है लाजमी। Against such a background, it was extremely disturbing to find out that the KP government had passed a diktat making it mandatory for schoolgirls across the province to cover up by wearing an abaya.
अब इसमें कह रहे हैं इन तमाम हालात को नज़र रखते हुए कि जिस तरह ख़वातीन के साथ सलूक किया जा रहा था, ये बहुत डिस्टर्बिंग था जब मालूम हुआ कि KP गवर्नमेंट ने एक क्या किया है पास, डिक्टेट होता है एन ऑर्डर और डिक्री इम्पोज्ड बाय समवन इन पावर विदाउट पॉपुलर कॉन्सेंट। उन्होंने जब आप कोई ऑर्डर और कोई दे दे, कोई लॉ बना दे जिसमें लोगों की मर्ज़ी शामिल ना हो, वो अगर बना दो तो उसे हम डिक्टेट बोलते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, KP गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी, एक ज़रूरी करार दे दिया था, लाजमी करार दे दिया था फॉर स्कूल गर्ल्स के जितनी भी स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं वो अक्रॉस द प्रोविंस यानी कि पूरे सूबे में, तो वो क्या करें, टू कवर अप, वो पर्दा करें बाय वेयरिंग एन अबाया। द कॉन्वोल्यूटेड थिंकिंग, द कॉन्वोल्यूटेड क्या मतलब होता है, स्पेशली ऑफ एन आर्गूमेंट, स्टोरी और सेंटेंस एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू फॉलो। तो उन्होंने कहा कि एक बहुत ही मुश्किल कोई आर्ग्यूमेंट और वो हो जाए हमारे पास, स्टोरी और सेंटेंस एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू फॉलो, जिसे फॉलो करना आसान ना हो। तो अब ये क्या है, द कॉन्वोल्यूटेड थिंकिंग। अब जिस तरह की ये थिंकिंग इनकी ठीक है, अगर बाया लेना शुरू कर देंगे तो इनके तमाम मसले हल हो जाएंगे, तो उस थिंकिंग की बात कर रहा है। बिहाइंड दिस मेयर वॉज डैट गर्ल्स वुड बी सेफर। और क्या ये थिंकिंग के पीछे क्या इनका वो था मकसद कि अगर ये इन्होंने कर लिया, लड़कियों ने बाया लेना शुरू कर दिया, तो गर्ल्स वुड बी सेफर इन आवर सोसाइटी, वो जो है महफूज हो जाएंगी एज अ रिजल्ट, एंड दैट दिस वुड प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट अनएथिकल इंसिडेंट्स। अनएथिकल होता है नॉट मॉरली करेक्ट। उन्होंने कहा वो इस तरह के जो इंसिडेंट्स होती हैं उससे महफूज हो जाएंगी। वाइल इट वुड ऑल्सो इम्प्रूव गर्ल्स एक्सेस टू एजुकेशन, और उन ज़्यादा उनको क्या एक्सेस मिल जाएगी एजुकेशन को, कि अगर वो पर्दा करना स्टार्ट कर देंगे या बाया लेना शुरू कर देंगे। द यूफेमिस्टिक थिंकिंग, यूफेमिस्टिक ये होता है कि कोई भी एक ऐसा वर्ड हो जो कि मतलब ज़्यादा दूसरे को अच्छा फील ना करो, उसकी जगह आप कुछ सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज़ कर दो। जिस तरह ये कह रहा है, यूफेमिज्म इज़ द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन सच एज पास्ट अवे। अब जाहिर है अगर किसी रिश्तेदार या कोई भी आप इस तरह पास्ट अवे यूज़ करो तो उसकी जगह आप क्या यूज़ कर लो, फॉर वन कंसिडर्ड ऑफेंसिवली एक्सप्लिसिट, डाइड और ड्रॉप डेड। उन्होंने कहा डाइड और ड्रॉप डेड की जगह आप पास्ट अवे यूज़ कर लें। तो इस तरह ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई सब्स्टिट्यूट वर्ड वगैरह यूज़ कर लें और मतलब उसका वही हो, लेकिन क्या है कि बोलने में थोड़ा इतना बुरा नहीं लगेगा। द यूफेमिस्टिक थिंकिंग इज़ फार रिमूव फ्राम होता है टू बी वेरी डिफरेंट फ्राम समथिंग, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये बहुत अलग है इससे कि जो मतलब जिस तरह इन्होंने कोशिश की यूफेमिस्टिक थिंकिंग के अगर हम ये कर लेंगे तो जो है लड़कियाँ वो महफूज हो जाएंगी, इस फार रिमूव फ्रॉम, और ये इससे बहुत अलग है जो इन्होंने कहा था कि हम इस तरह कामयाब हो जाएंगे फ्रॉम द रियलिटी वी फेस इन पाकिस्तान। जो हम रियलिटी फेस करते हैं पाकिस्तान में, हालात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इट इज़ ट्रू दैट अ फ्यू डेज लेटर दिस पॉलिसी वॉज रिसेंडेड हमारे पास होता है रिवोक कैंसिल। उन्होंने कहा ये बात ठीक है कि कुछ दिन बाद जब बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ तो इस पॉलिसी को ये क्या है ख़त्म कर दिया गया। हाउएवर इट डज रेज कंसर्न रिगार्डिंग द नीड टू इंट्रोड्यूस समथिंग लाइक दिस इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन ये ज़रूर सवाल उठाता है कि क्या ज़रूरत पेश आई कि हमें ऐसा लॉ बनाना पड़ा पहली दफ़ा। वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर देयर आर ह्यूज इनबिल्ट बैरियर्स टू द एक्सेस ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स। उन्होंने कहा हम एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ पे ह्यूज बिल्ट इन बैरियर्स हैं किन के लिए, लड़कियों के लिए, टू द एक्सेस ऑफ एजुकेशन के वो तालीम हासिल कर सकें। बहुत बिल्ट इन बैरियर्स हैं कि आप ट्रांसपोर्टेशन से ले के अकेले मतलब आप नहीं जा सकते, और इस तरह भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं। इन बिल्ट बैरियर्स हैं कि अगर सिर्फ हमने एजुकेशन हासिल करनी है तो ये मसाइल तो इनको करने सामने उनका करना ही पड़ेगा। द फर्स्ट मेजर कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या होता है, लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन। द फर्स्ट मेजर कंस्ट्रेंट इज ऑन द सप्लाई साइड। उन्होंने कहा सप्लाई साइड पे पहला जो है वो लिमिटेशन है, और वो क्या है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द नंबर ऑफ अवेलेबल स्कूल्स। उन्होंने कहा जितने स्कूल्स की तादाद है वो हमारी पहली रिस्ट्रिक्शन लगाता है इन लड़कियों की ज़्यादा तादाद में तालीम हासिल करने पे। द ग्रेटर डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम द कम्युनिटी। उन्होंने कहा अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा घर से लेकर स्कूल तक का, दैट लेस लाइकली इट इज़ फॉर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल। और फिर जाहिर है इसका बात का इम्कान कम होगा कि लड़कियां स्कूल अटेंड करें, क्योंकि जाहिर है पेरेंट्स की भी कोशिश होती है कि करीब के स्कूल में डाल दिया जाए, ये दूर हो उनको वहाँ ना भेजा जाए। Not only that, उन्होंने कहा ना सिर्फ ये, there is an upward negative bias in the provision of schools, that is there are less secondary schools as compared to primary schools। उन्होंने कहा प्राइमरी स्कूल ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी स्कूल जो होते हैं वो कम होते हैं। The obvious outcome of this is that a greater number of girls leave school at the secondary level। अब जाहिर है जब सेकेंडरी स्कूल की तादाद कम होगी तो, और अगर वो हों भी दूर दूर घर से, तो फिर क्या होगा, इसका आउटकम क्या निकलेगा, नतीजा क्या निकलेगा कि ज़्यादा जो लड़कियां हैं वो स्कूल छोड़ देंगी एट सेकेंडरी लेवल। और ये कह रहे हैं कि ओवर 60% ऑफ गर्ल्स आर आउट ऑफ स्कूल बाय ग्रेड 6। उन्होंने कहा ग्रेड 6 तक जाते जाते 60% लड़कियां जो हैं वो स्कूल छोड़ देती हैं, उनकी तालीम नामुकम्मल रह जाती है सिर्फ इस वजह से कि सेकेंडरी स्कूल की तादाद जो है वो ज़्यादा नहीं होती।
पावर्टी ऑल्सो हैज़ अ ह्यूज रोल टू प्ले इन दिस. पावर्टी, गुर्बत, उनका गुर्बत का भी एक रोल है इस सारी चीज़ में. इवन दो पब्लिक स्कूल्स आर फॉर ऑल एक्सटेंट एंड पर्पसेस फ्री ऑफ कॉस्ट. उनका अगर हम कहने की बात करें तो पब्लिक स्कूल जो हैं वो फॉर ऑल एक्सटेंडेड पर्पसेस क्या हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि पैसे नहीं देने पड़ते. मोस्ट स्कूल स्टिल रिक्वायर पेरेंट्स, लेकिन काफ़ी स्कूल्स फिर भी वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर पेरेंट्स टू फुट द बिल. फुट द बिल होता है टू पे फॉर समथिंग, स्पेशली समथिंग एक्सपेंसिव दैट यू डू नॉट वांट टू पे फॉर. उन्हें कहे कि जो आपको पे करना पड़ेगा, आप ना पे करना चाह रहे हो. अब मतलब अब उसमें है कि कहा तो जाता है जी गवर्नमेंट स्कूल हैं, इसमें जो है हर चीज़ फ्री है, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे भी जो है पेरेंट्स को कहा जाता है टू फुट द बिल फॉर स्टेशनरी, टेक्स्ट बुक्स, यूनिफॉर्म एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस. उनका फ़ीस क्या तो फिर भी कुछ माफ़ी हो जाती है, लेकिन ये दूसरी चीज़ें होती हैं, स्टेशनरी हो गई, हमारी बुक्स हो गई, यूनिफॉर्म्स हो गई और दूसरे एक्सपेंसेस हैं, तो उसमें वो कहा जाता है कि वालिदैन ही ये एक्सपेंसेस हैं वो बियर करें. Given the low quality of education being offered in public schools along with the rising cost of education, उन्होंने कहा अगर इसको हम देखें लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का हमारा जो मयार है तालीम का वो इतना बेहतर नहीं है, being offered in public schools जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, along with the rising cost of education, उसके साथ क्या है हमारी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन में भी इजाफा हो रहा है. मेजॉरिटी ऑफ यंग गर्ल्स आर केप्ट आउट ऑफ स्कूल एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, यानी कि आपके पास अगर दो मौके हों, अब एक कोई भी वालदैन है वही सोचते हैं कि ये बच्ची है, या हम इसको स्कूल भेज देते हैं या हम इसको किसी घर भेज देते हैं कोई काम करने के लिए, डोमेस्टिक हेल्प के तौर पे भेज देते हैं. तो अब अगर वो उसको फ़र्ज़ करें स्कूल भेज देते हैं तो ये क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी कि उन्होंने उसको वहाँ पे नहीं भेजा काम करने के लिए, और अगर उसको वो काम करने के लिए भेज दें तो फिर वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी लॉस हुई कि वो वहाँ पे उसको स्कूल नहीं भेजा. तो ये क्या आपको वो बैलेंस करना पड़ता है. तो आउट ऑफ स्कूल एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक मिनट दोबारा पढ़ते हैं इसको. अब मेजॉरिटी ऑफ यंग गर्ल्स आर केप्ट आउट ऑफ स्कूल. उन्होंने कहा तमाम लड़कियों को जो है वो स्कूल से अलहदा रखा जाता है. क्यों? एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सेंडिंग देम इज सीन टू बी हायर. उन्होंने कहा कि अगर हम उनको स्कूल भेजना शुरू कर दें तो हमें वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा लगेगी. अब इसकी बनस्बत लो इनकम फैमिलीज़ वाले लोग क्या करते हैं, प्रेफर टू एम्प्लॉय यंग गर्ल्स इन होम बेस्ड वर्क, और वो ये करते हैं कि उसको और इवन सेंड देम एज डोमेस्टिक हेल्प टू वर्क इन अदर पीपल्स होम, तो वो उसको वहाँ पे भेज देते हैं दूसरे घरों में काम करने के लिए. तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात की है. तो वो कहते हैं कि बेहतर है कि बजाय इसके कि हम वहाँ पे बच्चे इस पर ख़र्चा करें स्कूल भेज के, तो इससे बेहतर है कि हम इसको दूसरे घरों में एज डोमेस्टिक हेल्प उसमें तौर पे हम उसको भेज दें लड़की को उसमें काम करने के लिए दूसरे घरों में. वहाँ पे जो है वो पैसे भी मिल जाएंगे, तो फिर वो कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उसके फेवर में हो जाती है. However, the story does not end here. लेकिन क्या है, स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है. There are significant social and cultural barriers that also prevent girls from going to school. मैंने कहा ये सिर्फ ये इनइक्वालिटी वगैरह बातें नहीं, और भी बहुत इश्यूज़ हैं जैसे सोशल और कल्चरल बैरियर्स हैं जो कि रोक के रखती हैं लड़कियों को स्कूल जाने से. These relate to attitudes regarding girls being seen as liabilities. उन्होंने कहा ये क्या एटीट्यूड हैं, क्या लोगों का है इस बारे में लड़कियों की तालीम के हवाले से, being seen as liabilities. उन्हें क्या लाइबिलिटीज़ इसमें वो होता है टू बी मैरिड टू अनदर फैमिली, कि भाई लड़की है ये बोझ है, इससे तो दूसरे फैमिली में है वो इसकी शादी हो जानी है. द ट्रेड ऑफ इज़ टू इन्वेस्ट इन देयर डाउरी. ट्रेड ऑफ ये होता है हमारे पास, अ ट्रेड ऑफ इज़ अ काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज दैट इन्वॉल्व्स गिविंग अप समथिंग इन रिटर्न फॉर गेटिंग समथिंग एल्स. अब उन्हें क्या वो वालिदैन के ट्रेड ऑफ करते हैं, बजाय इसके कहते हैं कि हम इसकी तालीम पे पैसा खर्च करें तो इसकी जगह जो है हम इसको इसके जहेज़ के लिए बना लेते हैं, कुछ बना लेते हैं रादर इन देयर एजुकेशन. तो ये क्या है, ट्रेड ऑफ करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं कि भाई वो उसको पैसे वहाँ पैसे नहीं लगाते, यहाँ लगा लेते हैं. नॉट ओनली दैट द नोशन ऑफ पर्दा एंड ऑनर कंबाइंड विद द प्रेवलेंट पेट्रियार्शियल माइंडसेट फोर्सेस गर्ल्स इन प्यूबर्टी टू स्टे एट होम रादर देन बीइंग सेंट टू स्कूल. अब उसमें क्या होता है, नॉट ओनली दैट द नोशन, अब इसमें इन्होंने बात करें कंबाइन विद प्रेवलेंट पेट्रियार्शियल माइंडसेट. पेट्रियार्शियल हमारे पास क्या होता है, जहाँ जो है वो मर्द को ही समझा जाता है. रिलेटिंग टू और डिनोटिंग अ सिस्टम ऑफ सोसाइटी और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय मैन. जिस तरह कहा जाता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो पेट्रियार्शियल सोसाइटी है, यानी कि मर्दों को ही तमाम फैसले लेने का हक हासिल होता है. तो इस तरह की बात करते हैं जिस तरह पाकिस्तान जो है वो हमारे पास पेट्रियार्शियल है, माइंडसेट है हमारे पास. फोर्सेस गर्ल्स इन प्यूबर्टी टू स्टे एट होम रादर देन बीइंग सेंट टू स्कूल. तो फिर जो होते हैं घर के मर्द वो कह देते हैं कि भाई लड़की को बाहर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको घर में बिठाओ और इसको स्कूल भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है. इट इज़ परहैप्स इंपॉर्टेंट टू अनबंडल द थिंकिंग बिहाइंड द अबाया पॉलिसी. उन्होंने कहा हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या वजह थी कि हमारे पास ये
थिंकिंग हमारे पास आई कि जी अब आया होगा तो ये लड़कियों के सारे मसाइल हल हो जाएंगे, उनको एक्सेस ऑफ एजुकेशन मिल जाएगी और सारे जितने भी सोशल इनक्वालिटी है वो दूर हो जाएगी। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्यों ये इस तरह की चीज़ आई कि ठीक है वो ख़त्म हो गई, कुछ देर बाद डिसीजन आ गया, इन्होंने बैक ट्रैक कर लिया था KP गवर्नमेंट ने और उन्होंने कहा ठीक है ये लाजमी नहीं है लड़कियों के लिए कि वो बाया लें, लेकिन क्या ज़रूरत पेश आई इस लॉ को फर्स्ट इंस्टेंस में बनाने की। The basic premise हमारे पास क्या होता है? A previous statement or proposition from which another is inferred or follows as a conclusion. A basic premise behind such thinking is that, उससे हम क्या अखज़ कर सकते हैं, is that is women and girls who create the problem in the first place. उन्होंने कहा कि ये ख़वातीन और लड़कियाँ ही हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं in the first place. It is not surprising to see policymakers drafting up simplistic, all-encompassing answers which are governed by patriarchal norms to address such deep-rooted social issues. उन्होंने कहा ये ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है कि जितने भी पॉलिसी मेकर्स जो बनाते हैं लॉ सिम्प्लिमिस्टिक, drafting up simplistic, all-encompassing answers which are governed by patriarchal norms. और ये क्या है, गवर्न किससे किए जाते हैं? patriarchal norms से, कि वो उनके माइंडसेट होता है टू एड्रेस सच डीप रूटेड सोशल इशूज़। और ये क्या डीप रूटेड सोशल इशूज़ हैं कि भाई ख़वातीन को है वो घर बिठाओ, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और पैसा जो है वो उसमें ख़र्च करो आप डाउरी में, जहेज़ के लिए, बनस्पत एजुकेशन के लिए। तो ये क्या है, हमारे पास डीप रूटेड सोशल इशूज़ हैं विदाउट रियली ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम। बजाय इसके एक असल मसले की तरफ आप आओ, आप इन चीज़ों की तरफ जो माइंडसेट पेट्रियार्चल हमारा माइंडसेट बना हुआ है वो उस तरफ ही रहता है कि लड़कियों को ज़्यादा तालीम दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। This reminds me unfortunately of the Safia Bibi's case. इनका इससे हमें this reminds me कि याद दिलाता है किसका केस का, सफ़िया बीबी केस का, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें वो अंधी लड़की थी जिसका रेप हुआ और उसको जेल में डाल दिया गया जिना के इल्ज़ाम में। इट इज़ द प्रोवर्बियल केस ऑफ द, इसमें प्रोवर्ब की बात की, द कैटल कॉलिंग द पॉट ब्लैक। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, कैटल कॉलिंग द पॉट ब्लैक, सिचुएशन इन विच वन पर्सन क्रिटिसाइजेज अनदर फॉर अ फॉल्ट द फर्स्ट पर्सन ऑल्सो हैज़। अब जिस तरह इन्होंने कहा है शॉन कॉल मी अ लायर, कि उस बंदे ने मुझे क्या है झूठा कहा, डेट इज़ द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, यानी कि वो खुद भी झूठा था, कोई एक चीज़ बंदे में फॉल्ट खुद हो और वो दूसरे को कह रहा हो। A situation in which one person criticizes another for a fault the first person also has। अब इसमें इन्होंने बात की है कि जिसका रेप हुआ उसी पे इल्ज़ाम लगा दिया गया, किस चीज़ का, ज़िना का। तो उस हवाले से ये प्रोवर्ब आया, कैटल कॉलिंग द पॉट ब्लैक। इट इज़ रादर astounding to see, astounding हमारे पास क्या हो जाता है, सरप्राइजिंगली इम्प्रेसिव और नोटेबल। उन्होंने कहा ये काफ़ी हैरान कुन था, to see how linear the mindsets of a society are well into the 21st century. In such cases we tend to express our error through victim blaming, और उसमें हम क्या करते हैं, विक्टिम को ब्लेम करना शुरू करते हैं कि भाई इसी का कसूर होगा, which is another belief that lies behind the current thinking। और ये एक और आइडिया है जो ये उसके हमारे करंट थिंकिंग के पीछे है। आवर सिंपैथी इज़ रिजर्व्ड ओनली फॉर द इंडिविजुअल्स हु हैव डाइड। उन्होंने कहा हमारी सिंपैथी सिर्फ उनके साथ है जो मर गए होते हैं, नॉट फॉर द सर्वाइवर्स, जो जी रहे होते हैं घुट घुट के, उनके लिए नहीं होता। इवन इन डैट वी आर सिलेक्टिव, और उसमें भी हम क्या है, बहुत सिलेक्टिव होते हैं। फॉर वुमेन लाइक कंदील बलोच हु मेक अस अनकम्फर्टेबल, और यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने दिया कंदील बलोच की, हु मेक अस अनकम्फर्टेबल बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल चॉइसेस, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने पर्सनल चॉइसेस ली, एज पर आर नोशंस ऑफ मोरालिटी दे आर डिजर्विंग ऑफ देयर फेट। और जिस तरह हम अगर हम अपने जो आइडिया हमारे पास है मोरालिटी का, उस हवाले से हम कहते हैं कि भाई उसके साथ बिल्कुल ठीक हुआ, वो डिज़र्व करते थे, उसके साथ यही होना चाहिए था। ऑफ कोर्स एज ब्लीक इज दिस पिक्चर इज़, उनका जिस तरह पिक्चर ये है हमें बड़ी वो नहीं नज़र आती, मतलब आप ब्लीक कह लें कि बड़ी तारीख है इस हवाले से, पूरी सिचुएशन के हवाले से, जिस तरह ख़वातीन और लड़कियों को है वो बेसिक नहीं हासिल, राइट्स नहीं हासिल। There were few choices of sanity whose outcry led to this decision being reversed। Outcry क्या होता है, a strong expression of public disapproval और anger। और ये कब हुआ outcry, जब वो उन्होंने कहा कि जी बाया लाजमी लड़की पहने, तो उन्होंने कहा few voices of sanity, ये जिन्होंने अक्लमंदाना ये फैसला किया, और उसकी वजह से क्या हुआ, इस डिसीजन को रिवर्स कर देना पड़ा। हैविंग सेड दैट वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, उन्होंने कहा ठीक है डिसीजन वापस हो गया, लेकिन अभी भी हमें जो है बहुत आगे जाने की ज़रूरत है एज अ सोसाइटी एंड अ कंट्री, एक माशरे के तौर पे भी, एक मुल्क के तौर पे भी, टुवर्ड्स क्रिएटिंग एन इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। इक्विटेबल हो जहाँ इंसाफ हो, एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। इंक्लूसिव क्या होती है, An inclusive society aims at empowering and promoting the social, economic and political inclusion of all, irrespective of age, sex, disability, race, ethnicity, origin, religion, economic or other status. It is a society that leaves no one behind. We work to ensure that societies are open and inclusive to all.
तो अब ये बात करें इंक्लूसिव सोसाइटी की कि उसमें वो जेंडर और सेक्स और तालीम कितनी है उस हवाले से बात ना की जाए, तमाम को साथ लेके चला जाए। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट लेजिस्लेशन और पॉलिसी, उन्होंने कहा ये लेजिस्लेशन और पॉलिसी की बात नहीं है, बट अबाउट चेंजिंग आवर माइंड सेट्स। लेकिन अपने माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है, विच इज़ दी हार्डर ऑफ द टू थिंग्स टू अचीव। और कौन सी टू थिंग्स की बात कह रहा है? लेजिस्लेशन और पॉलिसी। और उन्होंने कहा बट चेंजिंग आवर माइंड सेट जो है वो ज़्यादा मुश्किल है उस चीज़ों में हमारे पास लेजिस्लेशन और पॉलिसी। एक मिनट ये हो गया। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट लेजिस्लेशन और पॉलिसी बट अबाउट चेंजिंग आवर माइंड सेट विच इज़ द हार्डर ऑफ द टू थिंग्स टू अचीव। उन्होंने कहा ये बात सिर्फ इतनी है कि हम माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा और ये है अचीव करना दोनों चीज़ों में ज़्यादा मुश्किल है। और ये बात क्या कर रहे हैं इसमें हमारे पास कि जो राइटर हैं इज़ फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कश्यप फाउंडेशन। तो ये आज का एडिटोरियल था जिसमें जेंडर इनइक्वालिटी की बात की गई है। बाकी इसके अलावा आपने कुछ कोई कमेंट आप भी कर सकते हैं, कोई एडिटोरियल आप किसी और न्यूज़पेपर में भी देखें आप मुझे वो भी कह सकते हैं, उसकी भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करके दे सकूँ। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा सोशल मीडिया अकाउंट्स में, और डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स को सर्च करके आप मेरी मज़ीद वीडियोस भी देख सकते हैं। तकरीबन 35 के करीब आप एडिटोरियल आप देख सकते हैं पिछले एक महीने में जो मैंने यहाँ पे शेयर की हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।